Good morning, students. Now, our today's topic is socio-cultural impact of monsoon on India. अब हमारे जो सोशियो कल्चर मतलब हमारे आसपास मॉनसून का क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिया में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ओके, तो देयर इज वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया, देयर इज एन अंडरलाइंग थ्रेड विच यूनिफाइज दीज कंडीशंस. This unity in climatic conditions results from the combined influence of regular movements of monsoons and the obstructive role of the Himalayan mountain system. जैसे कि हमने देखा कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इंडिया की, वो हर जगह वैरी करती रहती है, हर जगह चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से देयर इज एन अंडरलाइंग थ्रेड विच यूनिफाइज दीज कंडीशंस. और एक थ्रेड है, मतलब एक धागा है जो ये सारी कंडीशंस को एक साथ यूनाइट करता है. दिस यूनिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस रिजल्ट्स फ्रॉम द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ रेगुलर मूवमेंट्स ऑफ मॉनसून्स, seasonal winds and the obstructive role of Himalayan mountain system. ये ऐसा क्या होता है, किसकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं? थ्रू क्लाइमेटिक कंडीशन. ये जो यूनिटी है क्लाइमेटिक कंडीशन में किसकी वजह से आती है? रिजल्ट विद फ्रॉम द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ रेगुलर मूवमेंट ऑफ, जो हमारे मॉनसून्स का रेगुलर मूवमेंट होता है, या जो सीजनल विंड्स, हर जगह सीजन के हिसाब से विंड्स चेंज होती रहती हैं. और उसके साथ साथ जो हिमालय माउंटेन सिस्टम है, जो हिमालयाज हैं, वो कुछ विंड्स को हमारी तरफ आने से रोकते हैं. वो क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें एक तरीके से सबको, सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको एक साथ जोड़कर रखती है. द सीक्वेंस ऑफ हॉट, वेट एंड कोल्ड सीजन्स अफेक्ट द लाइफस्टाइल्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया. और जो हॉट, वेट या फिर कोल्ड सीजन्स हैं, वो क्या करते हैं? अफेक्ट द लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल अक्रॉस. जो भी हमारे इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल और उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी सीजन्स के ऊपर डिपेंड होती है. अगर हॉट है तो उस हिसाब से होगा, वेट है यानी कि बारिश हो रही है तो उस हिसाब से होगा, और अगर ठंडा है तो उस हिसाब से होगा. सबका सीज़न के हिसाब से लाइफस्टाइल चेंज होता जाता है. Farmers all over India start their agricultural activities like the plugging of fields, sowing of seeds, transplantation, and similar activities with or just before the onset of the monsoons. फार्मर्स क्या करते हैं? पूरे इंडिया के फार्मर्स क्या करते हैं? अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं. कब? जैसे ही मॉनसून आने वाला होता है, उससे पहले पहले वो क्या काम कर लेते हैं? प्लगिंग कर लेते हैं, मतलब खुदाई कर लेते हैं फील्ड्स की, उसमें सीड्स बो कर देते हैं, सीड्स लगा देते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कर लेते हैं. उसके साथ साथ जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको मॉनसून के आने से पहले पहले कंप्लीट कर लेते हैं. ड्यूरिंग विंटर, अब विंटर में क्या होता है? वीट इज़ द मेजर राबी क्रॉप इन कूल एंड इरीगेटेड एरियाज, whereas barley, gram and oil seeds are common crops of the unirrigated areas in northern and central India. विंटर में क्या होता है? जो वीट होती है वो एक बहुत बड़ी राबी क्रॉप होती है, जो ठंडे, कूल एंड इरीगेटेड एरियाज में ग्रो करी जाती है. व्हाट इज राबी क्रॉप? Agricultural crops that are sown in winter and harvested in spring. राबी क्रॉप कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जो क्रॉप, ऐसी एग्रीकल्चर की क्रॉप जो कब कब लगाई जाती है? विंटर में लगाई जाती है, और पतझड़ में उसको क्या करा जाता है? काटा जाता है. मतलब आपकी जो जैसे कि वीट की बात कर रहे हैं, तो वीट जो है, वीट की फसल कब लगाई जाती है? कब उसको बोया जाता है? विंटर्स में. और उसको कब काटा जाता है? इसीलिए हम लोग ये जो स्प्रिंग सीजन है, ये कब होता है आपका? जब बसंत आता है, यानी कि जिस टाइम पे सारी फसल काटी जाती है, तो वो हमारा सीज़न कौन सा होता है? स्प्रिंग. और वो उस सीज़न में आपकी वीट की फसल को क्या करा जाता है? काटा जाता है. ठीक है, इसीलिए बैसाखी मनाई जाती है. ओके, नाउ
एंड इरिगेटेड एरियाज वेयर एज, और जो बार्ले, ग्राम और ऑयल सीड्स होती हैं ये कॉमन क्रॉप्स होती हैं जो अनइरिगेटेड एरियाज में लगाई जाती है, मतलब जहाँ पर इरिगेशन नहीं होता है, यानी कि जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पर ये सीड्स लगाई जाती हैं। और वो कौन से एरिया है? नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, मतलब ऊपर नॉर्थ वाला और सेंट्रल इंडिया। The clothes that people wear are also according to the season. People wear cotton clothes in the summer and woolen clothes in the winter, especially in North and Central India. जो नॉर्दर्न एरिया और सेंट्रल एरिया है, मतलब वहाँ पर क्या होता है, जो लोग होते हैं वो समर सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन के क्लोथ्स, और विंटर सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं? गर्म। तो जैसे जैसे सीजन चेंज होता जाता है उस हिसाब से लोगों के पहनने का तरीका भी चेंज हो जाता है। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया it rains only for a few months and the rest of the year is characterized by long periods of dry months. ज़्यादातर इंडिया के पार्ट में क्या होता है, जो रेन होती है वो कुछ फ्यू मंथ्स के लिए रहती है, और कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जहाँ पर बहुत लंबे पीरियड तक क्या होता है, ड्राई मंथ्स होते हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। सो द टाइम व्हेन इट रेन्स इज़ अ पीरियड ऑफ सेलिब्रेशन, और तो जब पानी बारिश होती है तो वो टाइम कैसा होता है? सेलिब्रेशन का होता है। Hence, most of Indian festivals are related to the harvesting and cropping season. इसीलिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो सिर्फ हार्वेस्टिंग और क्रॉपिंग सीजन के से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया बैसाखी कब मनाई जाती है? जब फसल कटने वाली होती है। और ऐसे और भी, जैसे बिहू आपने पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे ऐसे वो हैं आपके फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्टिंग और क्रॉपिंग की वजह से मनाए जाते हैं, उसकी खुशी में मनाए जाते हैं। The traditional form of farming has been rain-fed subsistence farming in most of the villages in India. Subsistence farming आप लोग अपने क्लास 6 में भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 6 तो क्लास 7 में आपने ये पढ़ा होगा। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसको देखिए एक बार और आप रिविजन कर लीजिए। दैट द एक्शन और the action or fact of maintaining or supporting oneself especially at a minimum level, मतलब ऐसी फसल जहाँ पर एक जगह कई सारी मेंटेनिंग और सपोर्टिंग वन सेल्फ स्पेशली एट अ मिनिमम, बहुत छोटी जगह पे जब फसल लगाई जाती है तो उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। The traditional form of farming has been rain-fed subsistence farming in most of the villages in India. बहुत सारे ऐसे विलेज हैं इंडिया में जहाँ पर ट्रेडिशनल फार्मिंग की जाती है, यानी कि अलग उनका बहुत सालों से हमेशा से ट्रेडिशन होता है कि उन्हें फार्मिंग करनी ही करनी है। तो ज़्यादातर विलेज ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पर इस तरीके की फसल लगाई जाती है, जब बारिश होती है तो उससे उनको फ़ायदा मिलता है। Different regions produce different crops on account of the seasonal and regional variations in weather conditions. So different region, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की क्रॉप ग्रो करी जाती है एंड प्रोड्यूस होती है, और उसके साथ साथ ऑन अकाउंट ऑफ द सीजनल एंड रीजनल वेरिएशंस इन वेदर कंडीशन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर जगह, हर रीजन में, हर एरिया में अलग अलग तरीके की वेदर और सीजनल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से हर एरिया में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स भी ग्रो करी जाती हैं। ओके नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।